बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की, जिसका चौथे चरण का आज आखिरी दिन है। कानपुर और फतेहपुर में बीएसपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होना है। 1 सितंबर से प्रबुद्ध सम्मेलन के चौथे चरण की शुरुआत हुई थी। 7 सितंबर को लखनऊ में बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का समापन होगा। बिल्कुल। और समाजवादी पार्टी की भी बात कर लें तो समाजवादी पार्टी की संविधान बचाओ संकल्प यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहुंचेगी। कहां पहुंचेगी? मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ। तो वहीं सपा की एक और यात्रा है, जनादेश यात्रा, वो बहराइच और श्रावस्ती में होगी। बिल्कुल। इसके अलावा भाजपा आज मथुरा ब्रज क्षेत्र में ओबीसी सम्मेलन करेगी। 2022 चुनाव से पहले बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रही है। सम्मेलन का नेतृत्व ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार कश्यप करेंगे। बिल्कुल। और कांग्रेस की भी बात कर लीजिए तो आज प्रयागराज जौनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक प्रशिक्षण शिविर है, एक ट्रेनिंग कैंप है, जिसमें पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगी, संबोधित करेंगी। शुरुआत 10 बजे से होगी। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए मंत्र दिया जाएगा। और खास बात यह है कि अभी कांग्रेस का जो अभियान चल रहा है वो सोशल मीडिया हैंडलिंग स्किल बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक कैसे पहुंचना है, इसके गुर सिखाए जा रहे हैं। तो ये बेहद अहम है। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब वो वक्त है जिसे तमाम पार्टियां काउंटडाउन के तौर पर ले रही हैं। बड़ा प्रदेश है, 75 जिले हैं, 403 विधानसभाएं हैं। ऐसे में कोई कोना छूट ना जाए, किसी का कोई वोटर छूट ना जाए, ये सभी पार्टियां सुनिश्चित कर रही हैं। इसीलिए सही वक्त पर रणनीति बनाना और जमीन पर उतर जाना सबका लक्ष्य है। और देखिए, इसीलिए रंग बिरंगी आपको यात्राएं दिखाई देंगी, रंग बिरंगी आपको सम्मेलन नजर आएंगे और मकसद होगा अपना अपना वोट बैंक साधने का। जी। चलिए, अब क्या कुछ सियासी गतिविधियां आज रहने वाली हैं, उसको लेकर ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। विवेक का रुख कर लेते हैं। पहले विवेक, जिस तरह से आज सियासत के जो जितने भी सूरमा हैं अलग अलग पार्टियों के, वो मैदान में नजर आएंगे, चाहे बात बसपा की कर लें, सपा की कर लें, भाजपा की करें या फिर करें बीएसपी की, तमाम पार्टियां अलग अलग तरीकों से सम्मेलनों के जरिए, रैलियों के जरिए, यात्राओं के जरिए वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। आज किस तरह का माहौल रहने वाला है पूरे उत्तर प्रदेश में, अगर आपसे इस बात की जानकारी मांगे तो? जी बिल्कुल कौशल, देखिए महोत्सव है, ये उत्सव है, उत्सव का माहौल है और चुनावी उत्सव है। रैलियों और सभाओं का, यात्राओं का दौर चल रहा है और जिस तरह से ब्राह्मणों को लुभाने के लिए तमाम पार्टियां कोशिश कर रही हैं, सारा जोर ब्राह्मणों पर है। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए बहुजन समाज पार्टी ने इसकी शुरुआत की थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने इसे शुरू किया, अब बीजेपी भी इसे शुरू करने जा रही है। उधर ओबीसी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, ओबीसी को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत एग्रेसिव तरीके से एक सम्मेलन करने जा रही है ब्रज क्षेत्र में। और आपको बता दें कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उससे पहले 2018 में भी 1 महीने तक ओबीसी को लुभाने के लिए बीजेपी ने इस तरह का सम्मेलन किया था, जिसमें बहुत बड़े बड़े जो इनके ओबीसी वर्ग के पदाधिकारी हैं, तमाम मंत्री हैं, वो भी शामिल हुए थे। और जिस तरह से ओबीसी को तवज्जो दी है भारतीय जनता पार्टी ने, उससे तमाम अन्य पार्टियों के लिए लग रहा है कि खतरा है, ये वोट बैंक उनका खिसकने की आशंका है, क्योंकि छोटी जातियों को, बैकवर्ड जातियों को लगातार प्रभावित करने के लिए, अपने पाले में खींचने के लिए समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या अन्य दल हो, कांग्रेस भी प्रयास कर रही है। तो ये बहुत बड़ा सम्मेलन है बीजेपी का, जो ब्राह्मण को लुभाने के लिए, हालांकि ब्राह्मणों को नाम नहीं दिया है, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जो बीजेपी करने जा रही है उसको इंटेलेक्चुअल लोगों से जोड़ने के लिए कहा है। उसमें ये कहा गया है कि तमाम बड़े जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, अन्य प्रोफेशन से जुड़े हुए जो बुद्धिजीवी हैं, उनके लिए ये सम्मेलन किया जा रहा है, लेकिन निशाना ब्राह्मण ही है। हालांकि ब्राह्मण को हमेशा बीजेपी के साथ देखा गया है, ब्राह्मण और वैश्य समाज बीजेपी से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने इस तरह के एग्रेसिव सम्मेलन करके, एग्रेसिव नीति अपनाकर, रणनीति जो कार्यक्रम किए हैं, उससे बीजेपी को भी लगा कि तस्वीर नजर आती है, नॉन यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश में तमाम पार्टियां नजर आती है, कोई प्रबुद्ध तो कोई ओबीसी, तमाम चीजों को सेग्रीगेट करके देखा जा रहा है। लेकिन अब प्रयागराज में कैसा माहौल है, इसके लिए रुख करेंगे मोहम्मद मोइन का। देखिए, सियासी मॉनसून, सियासी सावन तो लगातार चल रहा है, बारिश के साथ आप खड़े हैं मोहम्मद मोइन। आप बताइए कि आज प्रयागराज में किस तरीके की गतिविधि रहने वाली है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रयागराज में कांग्रेस पार्टी का जो
कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर है वो सुबह 11 बजे शुरू होगा। हालांकि रात भर तेज बारिश हुई है जिसकी वजह से कार्यक्रम आज थोड़ा डिले हो सकता है, थोड़ा प्रभावित भी हो सकता है। लेकिन जो महासचिव है, जो उत्तर प्रदेश की प्रभारी है प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने ये रणनीति बनाई है कि हमें पहले संगठन को मजबूत करना होगा, अपने कार्यकर्ताओं को करना होगा। और कल भी उन्होंने जो कई जगहों पर प्रशिक्षण शिविर को वर्चुअल तरीके से संबोधित किया, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पिछले दिनों में कांग्रेस का संगठन कमजोर था, लेकिन हम जमीनी स्तर पर जाने के बजाय हम बड़ी बड़ी सभाएं करते रहे, रैलियां करते रहे, रोड शो करते रहे, और यही वजह है कि हमें उस तरीके की कामयाबी नहीं मिल सकी। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार हमें अपना संगठन मजबूत करना है, अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देनी है, उन्हें तैयार करना है चुनाव के लिए, और अगर बूथ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा होगा तो कांग्रेस पार्टी को वोट जरूर मिलेंगे। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज भी शाम 4 बजे के आसपास वर्चुअल तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकती हैं। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व ने कई ट्रेनर भेजे हैं। मोइन, जल्दी से जानना चाहेंगे कि ट्रेनिंग तो दी जा रही है सोशल मीडिया की भी, मंत्र देगा, लेकिन लगता नहीं है कि थोड़ा सा लेट हो गई है कांग्रेस, क्योंकि तमाम पार्टियों की रणनीति तैयार है, वो जमीन पर उतरे हुए हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी मजबूत होने की कवायद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी की कमजोरी यही है कि उसके पास संगठन नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, जो हैं वो नेता हैं और नेता जनता के बीच जाते नहीं हैं। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसी वजह से रणनीति में बदलाव किया है, नए लोगों को जोड़ने की कवायद की है, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है, जो कार्यकर्ता शिथिल पड़े हुए थे, घर बैठे हुए थे, उन्हें एक्टिवेट करके, उन्हें ट्रेनिंग दे करके मैदान में उतारने की कवायद है। निश्चित तौर पर देरी से उठाया गया कदम है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाई, उन्हें एक्टिव किया, उन्हें सक्रिय किया, मैदान में उतारा, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो तस्वीर देखने को मिलती है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव देखने को जरूर मिल सकता है। तो ये प्रियंका गांधी वाड्रा की कांग्रेस है और वो अलग तरीके से पार्टी को हैंडल कर रही हैं, और वो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो वो प्रयोग कर रही हैं, आने वाले दिनों में कांग्रेस की स्थिति में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को जरूर मिल सकता है। बिल्कुल, और इसका इंतजार सभी को रहेगा क्योंकि 2022 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी जोर शोर से जुटना होगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोइन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। विवेक, आप बने रहिएगा, आगे भी खबरों पर आपका रुख करेंगे।